नमस्कार, गलबात विद प्रिया तुंदा सारे का बड़ा बड़ा स्वागत है। आज फिर एक नवी पर्सनालिटी, एक नवी मोटिवेशनल स्टोरी कर लेइए मैं आज भी तुंदे सामने आएगी। आज मैं तुझे मिलाने वाली एक बड़ी ही छोटे ग्रां च उठी है, एक ऐसी बच्ची जिन्हें अपना नाम पूरे जे&के च नहीं पूरी इंडिया च अपना नाम बनाया था। और शायद मेरे लगदा बड़ी वायरल वीडियोस तुसें लोकें उंदी दिक्खी दी होनी। आज उंदी स्टोरी उंदे जुबानी सुनने आ। आज मेरे कन्नै निया चौहान जी। नमस्कार निया जी, तुंदा साढ़े चैनल पर आने आस्ते। आज उंदे कोला पैह्ले उंदी इंट्रोडक्शन लैने आ जी। और आगे आवाज तुंदी। नमस्ते, मेरा नाम निया चौहान है ते मैं रियासी दी रौह्ने आह्ली आं। जि'यां कि तुसें इंट्रोडक्शन दित्ती प्रिया जी ने, ते अज्ज मैं कोशिश करगी तुं'दे नाल डोगरी च गल्ल करने दी। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। लोनिया जी, आज मैं मतलब आज साढ़े चैनल दे द्वारा लोग तुंदी स्टोरी जाननगे। बड़े सारी बच्चियां ऐसियां भी होनियां घर बैठी दियां जेह्ड़ी तुसें दिक्खियै सोचदियां न अस इत्थे कि'यां पुज्जे। क्योंकि साढ़े अज्ज भी ऐसे लोग न बड़ी छोटी सोच कन्नै चलदे। आज मैं तुसें सब तो पहले मैं तुसें पुच्छगी तुंदी लाइफ स्टोरी कुत्थों स्टार्ट हुई, स्कूलिंग कुत्थै स्टार्ट हुई, मम्मी पापा कुद्धर दे? ठीक है, बेसिकली मैं चूटा से हूँ, एक बहुत छोटा सा गाँव है, पता नहीं आप लोगों को पता हो ना हो। बेसिकली मैं वहाँ से हूँ, मेरी जो सेकेंडरी एजुकेशन रही है वो भी वहीं से हुई है। देन कॉलेज के लिए मैं रियासी आई थी। एंड ये पैशन तो मेरा स्टार्टिंग से ही था, जो ये एक्टिंग का है, मॉडलिंग का है। तो इसे हाँ, फैमिली भी सपोर्ट करती थी, बट इतना एक्सपोजर नहीं था, तो कभी चांस मिला नहीं। देन जब मैं कॉलेज आई तो कॉलेज में धीरे धीरे यहाँ पर आके चीजें बदल गई, गाँव का और यहाँ का बहुत फर्क था। देन आई स्टार्टेड इंस्टाग्राम। मैं इंस्टाग्राम पे रील बनाने लग पड़ी और वो अच्छा चल गया। तो फर्स्ट मेरा जो प्रोजेक्ट था, मुझे इंस्टाग्राम से अप्रोच करा था किसी ने। ओके। अब नेक्स्ट की आपके मतलब देखो ये तो ठीक बोला आपने कि हाँ आप वहां से स्टार्ट हुए। हम्म। मतलब इंस्टाग्राम पे आने के बाद चैलेंजिंग भी आई होगा और पेरेंट्स ने सपोर्ट किया कि हाँ भाई ऑफ आप इसमें कोर्स जा। चैलेंजेस तो आएंगे, मतलब बहुत सारे आए कि मतलब अचानक से ये फील्ड चूज करना। जब मैंने पहले इंस्टाग्राम स्टार्ट किया तो ठीक था, ओके ओके। बट देन आई स्टार्टेड प्रॉपर, देन आई स्टार्टेड कम्प्लीटली कि मेरे को एक्टिंग करना है। मैंने एक दो प्रोजेक्ट किया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ गए। बहुत सारी चीजें लोगों ने लाइक, वो तो होता ही है कि बिचिंग कर रहे हैं, क्यों कर रही है ये फील्ड। मेरे खुद के रिलेटिव्स कि ये फील्ड चूज कर ली, आपकी लड़की इधर जा रही है, कचरे में जा रही है, कीचड़ में जा रही है। बट फैमिली अच्छी थी, फैमिली ने अच्छे से सपोर्ट करा, फैमिली बहुत अच्छी थी। हाँ, मतलब जब घर पे बातें होती हैं कहीं ना कहीं मोटिवेट मतलब पेरेंट्स भी उस लाइन में हो जाते हैं कि हाँ नहीं नहीं कुछ और भी कर ले। ये कुछ ऐसा पेरेंट्स ने वो नहीं हाँ किया। हाँ, हाँ नहीं मतलब पेरेंट्स का तो रहता है, अब हाँ जहाँ पर 10 लोग बोल रहे हैं तो बिल्कुल पेरेंट्स बिल्कुल। कहीं ना कहीं हो जाते हैं। बट बिकॉज मेरे भैया मेरे सपोर्ट में खड़े थे हमेशा से। एंड मम्मा का तो है, अगर नानी कुछ बोलेंगे या मेरे कोई भी रिलेटिव बोलेंगे तो मम्मा तो हो जाएगी, नहीं बेटी की शादी नहीं होगी अगर ये करेगी तो। तो मैंने कहा कि शादी तो हो जाएगी, पहले काम करते। पर भैया ने बहुत मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के रहे, मेरी बैकबोन एकदम से। कुछ भी हो, मेरे भैया मेरे साथ खड़े थे तो हमेशा। फर्स्ट प्लेटफॉर्म क्या था? फर्स्ट तो मैंने म्यूजिक वीडियो करा था। देन मैंने मिस जे&के का टाइटल लिया। उसके बाद मैंने मिस हिमाचल का लिया। देन आई स्टार्टेड एक्टिंग को थोड़ा साइड करके, देन आई स्टार्टेड प्रॉपर रनवे। तो मतलब जब वहां पे जब आप जेएमएस जेएंड के बने तो वहां पे आपने कहीं मतलब स्टार्ट आपको कहाँ से पता चला कि यहाँ पहला फॉर्म फिल होता है फिर नेक्स्ट वहां पे मेरी एंट्री होगी या कुछ ऐसा मतलब? मैंने अभी, जैसे मैं एक्टिंग में काम कर रही थी तो काफी सारे जम्मू में कॉन्टेक्ट्स हो गए थे। देन किसी ने मुझे अप्रोच करा था कि ये फॉर्म हो रहा है, तुम्हें फिल करना चाहिए। तो मुझे तो ये नहीं था, मेरे को इतना उसका आइडिया नहीं था कि रनवे में क्या होता है या क्या है। तो मैं चली गई और फिर मैंने फॉर्म फिल किया। और मेरी हाइट का बहुत मेरे पे बेनिफिट है। तो हाइट के चलते बहुत सारे रनवेज में वो हो जाता है, तो वहां पर मैंने पार्टिसिपेट करा। देन वहां पर भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई, पीपल भी लाइक, जब मेरे को टाइटल मिल गया पीपल भी लाइक, अरे वो पहाड़ों से आई है तो क्या मतलब इसे विनर बना दोगे। तो वहां पर भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई। बट हाँ, ठीक था, वो मेरे लिए फर्स्ट प्लेटफॉर्म था, फर्स्ट स्टेप था। जो जजेस थे उन्होंने बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर मतलब हाँ एक अच्छा स्टेप था। उन्होंने ये नहीं किया कि किसी की सुन के आपको नहीं किया नहीं मतलब एक। नहीं। हाँ, वहां पर एक लड़की थी जिसने थोड़ा सा स्टेज पे ही कर दिया था कि मैं तो मिस पंजाब रह चुकी हूँ, तो ये कैसे विनर हो सकती है क्या इसमें जो ये मिस जेंड के बन रही है। तो मैं तो, जेलस फैक्टर तो चलो आ ही हाँ, जाता एंड है। उसकी मम्मा भी आ गई थे स्टेज पे कि मुझे पहले ये बताओ इस लड़की में ऐसा है क्या।
तो थोड़ा वहाँ पर कंट्रोवर्सी हो गया था, बट जजेस का बहुत अच्छा वो था, पार्शियलिटी नहीं जजमेंट। की उन्होंने हाँ, उन्होंने जजमेंट बहुत अच्छी थी। हाँ। अभी नेक्स्ट आपका वहां पे अच्छा दिल्ली जाके रैम वॉक पे वॉक करना। हाँ, वहां से तो फिर जब मेरा मिस जेएनके का टाइटल हो गया, मिस हिमाचल का, देन मुझे दिल्ली से अप्रोच करा किसी ने कि आपको रनवे करना चाहिए। मैं मूव कर गई दिल्ली। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे फेसेस आए जो मैंने फेस करे, स्टिल मैं कंटिन्यू करती रही कि ठीक है मुझे करना है। और फिर जब यहाँ का हो गया कि अब नहीं हो पाएगा, यहाँ के लोग सपोर्ट भी नहीं करते हैं, एक्सपोजर भी नहीं है, तो मुझे लगा कि मूव करना चाहिए। देन मैं मूव कर गई यहाँ से दिल्ली, और फिर मैं कंप्लीट रनवे में हूँ अभी, वही कर रही हूँ, और एक्टिंग में भी मैं कर ही रही हूँ अभी। और आपका फर्स्ट रनवे कहाँ रहा? फर्स्ट रनवे मैंने जम्मू में ही करा था, वो NIST का था। फिर वहाँ पर कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट्स बने जहाँ से मुझे दिल्ली से लोगों ने अप्रोच करा, और फिर मैंने दिल्ली में करा फर्स्ट रनवे। मतलब मैं एक चीज पूछना चाहूंगी जो मतलब आप ये शायद खुल के बता नहीं पा रहे हो कि देखो किस अब जैसे मैं एक पॉडकास्ट ही कर रही हूँ, इसमें भी हम कितने सारे टेक्स भी ले लेंगे, मतलब ऐसे आपको भी तो हेजिटेशन रही होगी यार, अब जा रही हूँ अब वहाँ क्या होगा, मतलब एक चैलेंजिंग वहाँ पे जैसे आपने बताया कि ये एक्सपीरियंस रहा कि वो स्टेज पे आ गए उन्होंने इतना हो गया, मतलब आपको वहां जाके भी बहुत बड़ा होता है क्योंकि वहां दिल्ली में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग पीरियड तो उनका चल रहा है, तो मतलब इसमें भी आपको बड़े सारे चैलेंजेस हाँ, मैं चैलेंजेस तो आए यहाँ होंगे। से जा रही हूँ, अब मुझे नहीं पता, मुझे तो ये पता है कि वहाँ के लोगों के आगे तो मैं कुछ हुई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो हाँ। मैं यहाँ से चली गई, देन मैं गई, बट हाँ, थोड़ा सा हेजिटेट तो होता है। मेरे सामने सारी मॉडल्स खड़ी हैं और मैं एज अ फ्रेशर वहाँ पे गई हूँ, बिल्कुल बिल्कुल वो सारी एक्सपीरियंस है। बट हाँ, ठीक है, धीरे धीरे करते कहीं पर इंसान कहीं पर डर जाता है, सहम जाता है, पर फिर मुझे लगा कि नहीं, अब चूज करा है तो करना ही है। एंड एक दो बार तो ऐसा फेस आ गया था कि मुझे लगा गिव अप करते नहीं हो पाएगा, जब अपने ही रिलेटिव साथ में नहीं है। मेरी सब चीजें खराब हो चुकी थी, मुझे लगा गिव अप करना है, बट मेरे भाई ने बोला कि इतना हो गया, अब क्यों, अब यही करना है तुझे, तू और कुछ कर ले लेकिन इसे साथ में रखना है। तो उनका हमेशा से सपोर्ट रहा है, तो अभी सबसे भी। मेन चैलेंजिंग क्या रहा जब मतलब रोने पे आ जाता है कि यार अब छोड़ ही देती हूँ बस अब आगे नहीं चल पाऊंगी या कुछ ऐसा मतलब होता हाँ, है मेरा लाइफ में एक एक बड़ा सुसाइड फेस जबरदस्त। आ गया था, क्योंकि यहाँ पर ही एक डीप फेक AI वीडियो वायरल हो गया था, मेरे नाम से, अच्छा मेरे कॉलेज टाइम पे। तो जबकि वो मेरा नहीं था, बट हाँ, मेरे नाम से, जबकि मैं थोड़ा थोड़ा हाइप पे आ रही थी कि इंस्टाग्राम पे बहुत फॉलोवर हैं, म्यूजिक वीडियोस कर रही है, कौन सी मॉडल आ गई, तो उसी टाइम पे एक डीप AI फेक वीडियो था। अब वो आ गया था, उस पे मेरे को बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ी, एवरीबॉडी भी लाइक, मैं कॉलेज में अकेली पड़ गई, मैं फैमिलीज में अकेली पड़ गई। तब भी मेरी फैमिली स्टैंड कर रही थी और कोई नहीं था, और तब लोगों ने ये भी कहा कि तुमने तो नाम खराब कर दिया, यहाँ जाके मर जाओ, वहां जाके मर जाओ। वो चीज बहुत खराब थी मेरे लिए। एक दो महीने का, देन हमने केस फाइल करा, सब चीजें इन्वेस्टिगेशन हुई, बहुत चीजें, मैं पहली बार पुलिस स्टेशन गई, कोर्ट गई, सब चीजें फेस करी। तो वो एक फेज था कि बहुत बुरा वाला, ऐसा लगा कि छोड़ दो सब, या फिर ऐसा कि मर जाओ। बट क्योंकि फैमिली की सपोर्ट थी, तो मुझे लगा कि नहीं, अगर फैमिली फैमिली ने क्वेश्चन पुट नहीं करा, बाकी सबने तो अपनी कोई वो नहीं छोड़ी कि हाँ ये है ये वो। एक जब ये चैलेंजेस आते हैं कॉन्फिडेंस उसके बाद एक ऐसा गेन होता है जब आप बैक नहीं मार सकते उससे ट्रू ट्रू, मुझे उसके बाद लगा कि इसे सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं कर रही थी, हाँ ठीक है चल रहा है, फैमिली का पैसा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब ये चीज हुई तो मुझे लगा अब तो हो गया, अब तो खुद कमाना है, खुद करना है, ये चीज अब मुझे सीरियस लेनी पड़ेगी। और ये मेरे लिए एक सीख ही थी कि तुम्हें अब ये नहीं करना है। मोटिवेशन बन गया यार, हाँ हाँ, यहाँ पे गिराया अब तो next पे जाना एग्जैक्टली, ही मुझे चाहिए। बहुत नींद आया। आपकी ये तो स्टोरी रही मोटिवेशनल रहा बिल्कुल। अब आपकी फर्स्ट अर्निंग कैसी रही और जुड्डा से निकल के आपका यहाँ आना वो सबसे जुड्डा से निकलना तो देखो, कॉलेज के चलते मुझे निकलना ही था, वो तो मैं निकल गई। फर्स्ट अर्निंग जो है, फर्स्ट अर्निंग मेरी 5K थी एक प्रोजेक्ट की। तो बस वैसे ही मैं करती रही 5K। यहाँ के लिए तो जब तक ये था कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक तो 5K ठीक था। लेकिन जब मुझे लगा कि अब मैं इसी में हूँ, तो मुझे इसी से अर्न करना है ना, तो 5K तो इट्स नॉट अ इनफ अमाउंट ना। तो मुझे लगा कि नहीं, और जम्मू में मुझे नहीं लगता है इस फील्ड को इतना सीरियस कोई लेता, और सीरियसली इतना अमाउंट पे करते हैं कि हाँ। बट दिल्ली में जब मैं शिफ्ट होगी, वहां पर तो एक ब्रांड ही अच्छा अमाउंट पे कर देता है कि आपकी सैलरी से ज्यादा होता है वो। तो वहां पर तो अमाउंट अच्छा है। हाँ। स्टार्टिंग में मेरा फर्स्ट अमाउंट यही था, 5K था। तो अभी दिल्ली में जब जाते हो तो वहां पे वहां के कंपनीज आपको कितना पे करते हैं?
1 ग्राम को? ये तो हम रिवील नहीं कर सकते बिल्कुल, नहीं, बट अराउंड बता सकते हो अप्रॉक्सिमेट? अराउंड स्टार्टिंग फ्रॉम 30 के 25-30 के बीच में ही होता है पर डे का आपका, इतना तो होता है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी कि जो बच्चियां हमारे घर बैठी हुई हैं और भी सोच रही हैं आने के लिए, जल्दी से हमारा चैनल जरूर देखना। अभी आगे हम और भी बातें आपसे शेयर करने वाले हैं। ये तो हुआ कि आपने कहाँ कहाँ क्या काम किया, वीडियोस वायरल हुई, मोटिवेशनल स्टोरी भी हो गई। अब ये बताओ कि अकेले रहना एक बाहर शहर में जाके, जैसे आप दिल्ली रहते हो, अकेले चैलेंजिंग रहता है, वो वहां पे आप कैसे मैनेज करते हो अकेले? ये तो क्वेश्चन थोड़ा डीप है क्योंकि अकेले रहना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर मैं हमेशा फैमिली के साथ ही रही हूँ। उसके बाद मैं जब इधर आ गई कॉलेज तो मैं भाई के साथ रही हूँ। और फिर जब मैं यहाँ से मूव कर गई दिल्ली, मुझे अकेले सर्वाइव करना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सब चीजें खुद मैनेज कर रही हो। अब घर वालों को पता है कि तुम बाहर गई हो, अर्निंग कर रही हो, तो घर वालों से हेल्प नहीं मांग सकते, खुद में ही ऐसा होता है। और फिर ये सोसाइटी, ये फील्ड जो है, पीपल भी लाइक अच्छा जम्मू से आई है, कुछ भी मान जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, इसे मैनिपुलेट कर लेंगे। वो चीजें फेस करनी पड़ती हैं, बट यार थोड़ा सा मुश्किल है। बस खुद को, खुद का माइंड सेट रखना पड़ता है कि आप क्या करने आए हो। तो ये चीज है। फील्ड भी सब लोग कहते हैं कि फील्ड अच्छी नहीं है, फील्ड अच्छी नहीं है। ये खुद का माइंड सेट है। अगर आपका माइंडसेट सही है, आपका गोल ये है कि आपको ये करना है, तो कुछ नहीं होगा। अगर आप गए ही वैसे हो कि घर से पैसा आ रहा है, तुम लोग बस अपना एंजॉय करो, तो वहां पर थोड़े से लोग बहक जाते हैं। बैंक जाते, हाँ। मतलब आप बोल रहे हो कि आपने सब आप खुद से मैनेज कर रहे हो, हाँ। आप घर की हेल्प नहीं ले रहे हो, मम्मी नहीं पापा नहीं। से अब कोई वो नहीं है, पॉकेट मनी टू वाला बी नहीं होता है। ऑनेस्ट मैं बताऊं, मेरे फादर नहीं है। हाँ, मेरे फादर, मैं बहुत छोटी थी, शायद 12 साल की। मेरे फादर नहीं है। तो जो भी रहा है मेरे भाई का ही रहा है हमारे साथ। ओके, ये तो सॉरी हमें पता नहीं था। नहीं तो तभी फिर तो आपके लिए ये तो बड़ा चैलेंजिंग, मैं मान सकती हूँ कि फादर नहीं है और मदर को कोई बोलेगा छोटी सी बात हो, बहुत नहीं, ज्यादा। मुझे ऐसा हाँ, लगता है कि फादर का हाथ होना बहुत जरूरी है। बहुत जब जरूरी आपके है, सर पे फादर का हाथ नहीं है ना, तो हर कोई इंसान आप पे उंगली उठाता इंटरफेयर है। करना हम्म, स्टार्ट कर देते आपके हैं। कैरेक्टर पे, आपकी हर चीज पे, आपकी मम्मा पे, कि अकेली औरत है, बच्ची को संभाल नहीं पा रही। हम्म, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब मेरे पे ऐसे फेसेस आए तो मुझे ऐसा लगा कि बाप का होना बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी, वो आपका मैं भाई है, आपकी मम्मा है, लेकिन जो बाप कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता। आपको सब कुछ मिल सकता है, बाप होना फादर, बहुत जरूरी है। फादर की बात बिल्कुल। मैंने ये चीज, मैं बहुत छोटी थी, मैंने कभी रियलाइज नहीं करा कि हमारे पापा नहीं है, क्योंकि छोटे थे। फिर सारी फैसिलिटीज मिलती गई तो ऐसा लगा नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। पर कमी तब महसूस हुई जब सारी उंगलियां अपनी तरफ आ गई और बचाने वाला कोई नहीं था तब। बहुत इमोशनल था ये तो, बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ। चलो ये तो आपकी सारी स्टोरी सुन ली, अब आप मुझे ये बताइए फैशन इंडस्ट्री और एक्टिंग में क्या डिफरेंस हाँ, बताओगे? इनमें तो बहुत डिफरेंस है। लाइक फैशन इंडस्ट्री इज अ ग्लैम। वहां पर बस ग्लैमरस ग्लैम है आप लोग। बट फॉर मी, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, फैशन इंडस्ट्री इज सेफ फॉर अस। क्योंकि फैशन इंडस्ट्री में मोस्टली डिजाइनर्स हैं। लेकिन जब आप एक्टिंग में चले जाते हो तो एक्टिंग में आपके लिए बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशंस आ जाती हैं। डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, हमें उनसे डायरेक्ट डील करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। फैशन इंडस्ट्री में हम एजेंसी ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे लिए हमारी एजेंसी डील करेगी। हमें बस जाना है, अपना काम करके वापस। बट व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, तो एक्टिंग में हमें खुद डील करना पड़ता है सामने से, क्योंकि अभी तो हमें कोई मैनेज नहीं कर रहा, और एक्टिंग में मैनेज करते भी नहीं है। तो ये फर्क है। और एक बड़ी चीज की, फैशन इंडस्ट्री में बहुत गे लोग हैं, डिजाइनर्स, एवरीबडी इज गे, तो हमारे लिए बहुत सेफ है। एंड दे आर वेरी फ्रेंडली पीपल, बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आई लाइक द पीपल, पीपल बहुत अच्छे हैं। और हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। लेकिन एक्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाता है प्रॉब्लम हमारे कर देता है लिए। एग्जैक्टली। हाँ, तो यही डिफरेंस है इसमें। ये तो रहा, जब वीडियो वायरल होती है फिर बहुत सारे गंदे कमेंट्स, ये तो नॉर्मल चलता ही है। हाँ, तो जहाँ पर उसको आप फेम कैसे है, फेस करते हो? जहाँ फेम है वहां पे डिफेम साथ में भी ये है। हाँ। चीज रहती है, तो उसको आप कैसे फेस करोगे, करते हो मतलब? हाँ, मेरा ऐसा है कि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, लेकिन एक चीज बता दूं, बाहर से नहीं आते, वो अपने टाउन से आते हैं। हमेशा मेरे टाउन के किसी इंसान का, जिसको मैं फेस टू फेस मिली होती हूँ या जिसे मैं नहीं मिली होती हूँ, अपने ही टाउन के किसी का कमेंट आता है कि अरे
क्या पहन रखा है। अब भाई मेरी फील्ड भी तो देखो क्या पहन रखा है, कभी मैंने इतना बोल्ड नहीं पहना। स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि नहीं तुम अपना काम कर रही हो, लेकिन जितना दिखा सकते हो उतना दिखाओ। मेरी भी फैमिली है, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं इस चीज को कभी नहीं भूलती। लेकिन जब भी कमेंट आता है अपने ही किसी का आता है, और बहुत बुरा लगता है कि क्यों। लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे मेरे को कमेंट्स आते हैं कि प्राउड ऑफ यू। जब ये कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। 2-3 लोग हैं यहीं पे मार्केट में, सीनियर लोग हैं, वो मुझे हमेशा कमेंट करते हैं प्राउड ऑफ यू बेटा, आप हमारे प्राइड हो। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। नेगेटिव तो मैं सुनती नहीं हूँ, देख नहीं रही हूँ। इग्नोर करके चलना हाँ, चाहिए उन्हें मैं बिल्कुल। नहीं देखती, लेकिन पॉजिटिव का मैं हमेशा स्क्रीनशॉट लेके रखती हूँ कि कभी मुझे मौका मिला तो वो मैं दिखाऊंगी कि इनका कमेंट आया था मुझे बिल्कुल पॉजिटिव। बिल्कुल, क्योंकि वो एक बड़ी अच्छी मेमोरीज जो है हमारी हाँ। लाइफ में बना देती हैं। बिल्कुल। अब आपका फ्यूचर में क्या है, आप एक्टिंग को परस्यू करोगे या एक्टिंग में ही रहोगे या मॉडलिंग में ही रहोगे, आप नेक्स्ट क्या है, क्या करना है फ्यूचर में? एक्टिंग का तो मैं तो हमेशा से एक्टिंग में ही हूँ, तो मैं एक्टिंग को ही कंटिन्यू करूँगी। क्योंकि जो ये है रनवेज है, ये एक टाइम तक चलता है, जब तक आपकी ब्यूटी है, जब ब्यूटी तक है, आप अच्छे हाँ। दिख रहे हो तब तक। बट एक्टिंग लाइफ टाइम के लिए है। अगर आप थोड़े एज हो चुके हो तो आपको लीड वैसे से रोल, मदर का रोल हाँ मिल मदर का जाएगा। रोल हाँ, मिलेगा। तो वो है, तो मैं एक्टिंग में रहूंगी। और अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में 2 फीचर फिल्म पे काम कर रही हूँ। एक जो साउथ की है और एक पंजाबी मूवी है। अच्छा, हाँ, पंजाबी मूवी और में आने वाले 2 हो? फीचर फिल्म पे मैं काम कर रही हूँ अभी। होपफुली वो आए और आप लोग उसे बहुत पसंद बिल्कुल करें। बिल्कुल, डेफिनेटली हम सबको दिखाएंगे भी और देखेंगे भी खुद से। अब तो अचीवमेंट्स पे भी बात हो गई, हर चीज पे। अब मुझे ये बताओ कि जब कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, ज्यादा साथ फैमिली देती है कि फ्रेंड्स, उसका क्या रोल रहा आपकी लाइफ में? हाँ, मैंने अपने डाउनफॉल्स में जितना देखा है तो आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी होती है। आपके दोस्त काम नहीं आते, आपके रिलेटिव्स काम नहीं आते, कोई काम नहीं आता। बस आपकी फैमिली होती है। स्पेशली अगर आप एक फीमेल हो और आप फीमेल फ्रेंड से एक्सपेक्ट कर रहे हो आप इमोशनल सपोर्ट, तो वो नहीं मिल सकती है। तो आई तो ऑलवेज प्रेफर कि आपके लाइक फीमेल बेस्ट फ्रेंड से तो कुछ एक्सपेक्ट मत करो, या फिर मुझे ही अच्छी नहीं मिली। बट मेरे को जितना सपोर्ट मिला है बोथ साइडेड, फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स नहीं साथ देती। मेल कहीं ना कहीं आपकी बैक सपोर्ट में खड़े होते हैं कि नहीं, शी इज अ फीमेल, शी इज अ गर्ल, हमें इसकी सपोर्ट करनी चाहिए। वहीं अगर आपकी फीमेल बेस्ट फ्रेंड है तो वो कहीं ना कहीं आपकी एक बात की 4 बातें सुना रही होगी। तो ये चीज मैंने फेस करी है, तो मैं दोस्ती पे तो विश्वास नहीं करती। नहीं करते। नहीं, मेरा उठ चुका है। मेरा विश्वास उठ चुका है दोस्ती पे से। दोस्ती प्यार ये सब कुछ नहीं होता, मतलब कि अपनी आपकी फैमिली कोई है। भी इस समय एट प्रेजेंट आपकी कोई फ्रेंड नहीं है आपके नहीं, फीमेल बेस्ट फ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं। साथ? हाँ, मैं मेरा हमेशा मेल फ्रेंड्स के साथ सर्कल रहा है, क्योंकि मैंने देखा है वो आपको हमेशा सिक्योर रखते हैं। आपकी प्राइवेसी को प्राइवेसी ही रखते हैं। आपकी पीठ पीछे आपकी बैक बिचिंग नहीं करते। तो वो चीज मेरे को मेल फ्रेंडशिप में अच्छी लगती है। तो मेरा सर्कल हमेशा मेल्स के साथ रहा है। ये तो होगी आपकी लाइफ स्टोरी। अब हम उन बच्चियों की बात करेंगे जो घर पे बैठी हुई या वॉच करेंगे, ये उनके लिए आप क्या बताना चाहोगे कि अगर इस फील्ड में आना है, किस स्टेज में वो स्टार्ट करें और वो कैसे स्टार्ट करें? मैं तो यही कहूंगी कि गर्ल्स वेक अप, स्पीक फॉर योरसेल्फ और अपने ड्रीम्स को जियो। कुछ नहीं रखा है सोसाइटी क्या करेगी कैसे चलेगी। अगर आपका ड्रीम है आप इसे पूरा करो। और कोई कह रहा है ना फील्ड अच्छी नहीं है, तो आप खुद एक्सपीरियंस करो, क्योंकि फील्ड बुरी नहीं होती, हमारा माइंडसेट बुरा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने ड्रीम जीने चाहिए, क्योंकि बाद में किसने देखा, बाद में बस तस्वीरें ही रह जाती हैं। तो अभी जी लो अपनी लाइफ, यही स्टार्टअप है। आप जिस एज में हो, जो सपना है आप आज से ही उस पे फोकस करो, उस पे काम करो। अचीवमेंट तो मिल ही जाएगी धीरे धीरे, गोल तो आप अचीव कर ही लोगे। तो यही है कि अपने सपनों को मरने मत दो। उनकी अच्छा, उन बच्चियों को मतलब इस फील्ड में आने के लिए कौन सी एज प्रेफरेबल रहती है? हाँ, अगर आप रनवे करना चाह रहे हो तो आपके पास 16 से, क्योंकि 18 प्लस ही आपको एंट्री मिलती है, आपको 18 प्लस होना पड़ेगा इसमें जाने के लिए। 16 भी जा सकते हो, लेकिन उनको थोड़ा मैच्योर फेस चाहिए। तो आप 18 से स्टार्ट कर सकते हो। 25 के बाद तो नहीं चांस, क्योंकि 25 के बाद एक ऐसा टाइम आ जाता है कि आप नहीं कर सकते हो। स्टार्टअप में आपको कोई भी एंट्री नहीं देगा, क्योंकि उन्हें बहुत खिले खिले चेहरे चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को मेंटेन रख रहे हो, फिर भी मुझे लगता है कि एज क्राइटेरिया कहीं ना कहीं है। आप 16 से 25 तक कर सकते हो। उसके बाद तो या तो आपको नेपो किड होना चाहिए, या तो आपके
बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग चाहिए, पैसा लगाओ और चलते जाओ वहाँ पे। अपनी खूबसूरती और अपनी मेंटेनेंस के बारे में बताओ कि आप फिजिकली इतने फिट क्यों और इतने सुंदर क्यों? ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ क्वेश्चन होता, लेकिन मैं ये दसनी हाँ कि की के मैं पहाड़ा ना ते पहाड़ी ज्यादा लगता नहीं, किश भी खाओ किश भी खाओ नहीं लगता। एवरीबडी भी लाइक कहीं भी जाओ, everybody, आपकी फिटनेस का राज कोई फिटनेस का राज नहीं है। हम तो एक जगह टिक ही नहीं पाते कि हम जिम जा पाए, बट हाँ स्टिल थोड़ा फूड का और डाइट का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी मैं तो यही कह देती हूँ कि पहाड़ों नहीं लगता कुछ भी नहीं यानी कि आप फिट नहीं, डाइटिंग तो आप मुझे लगता है जरूर करते हो इसको डाइटिंग फिट के लिए। है, डाइटिंग पे पूरा फोकस करना पड़ता है। आप ऑयली नहीं खा सकते, और इतने टाइम से ऑयली खाया नहीं है तो आप खाने से भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि ऑयली खा रहे हैं। बाकी आप 4 महीने दिल्ली रह रहे हो, 1 महीना यहाँ रह रहे हो, तो चल चल के आपका वैसे ही हो जाता है पहाड़ का। वैसे मेरे घर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा, कि 2 घंटे का रास्ता जब चढ़ के जाओगे आप घर पे, तो वैसे ही पता चल जाएगा कि स्लिम अभी भी कैसे वहां होना है। रोड नहीं पहुंची है। नहीं प्रॉपर नहीं पहुंची, लेकिन हाँ उम्मीद है कि एक दिन आ जाएगी उम्मीद रख सकते हैं। अब सबको ये लगता है कि मैं बेसिकली कहाँ से हूँ, तो मैं रियासी जम्मू हूँ, जम्मू वालों को बोलती हूँ जम्मू से हूँ, रियासी से हूँ, लेकिन बेसिकली मैं जुड्डा से हूँ। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। तो यार मेरा तो यही है कि जुड्डा जुड्डा में पहले तो आप फैसिलिटीज दे दो, रोड दे दो, अच्छे स्कूल्स दे दो, क्योंकि मैंने जिस स्कूल से पढ़ाई करी है मुझे नहीं लगता कि लोग जो बाहर से आते थे दे लाइक ये स्कूल है। हाँ स्कूल ही है। तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे फैसिलिटीज दे दो, गर्ल्स को एजुकेशन एंड गर्ल्स को पढ़ने की थोड़ी और परमिशन दो, क्योंकि जितना मैंने देखा है छोटी सी एज में शादी कर देते हैं, तो वो मत करो। और पोक भी मत करो यार, स्पोर्ट कर दो, सीधी सी बात है। आप थोड़ा स्पोर्ट बनाए रखो, क्योंकि जब अपने घर से स्पोर्ट मिलता है ना तो इंसान एक और स्टेप आगे चला जाता है कि हाँ मेरे घर से स्पोर्ट है। अब आप लोग नहीं करोगे तो लोग कितना ही करें, लोगों से तो फर्क ही नहीं पड़ता। लोग तो करेंगे, लोगों को अच्छी लड़की दिख रही है, सुंदर, सुशील, लंबी, सुशील दिखे ना दिखे, अच्छी खासी टॉल लड़की दिख रही है, वो लोग तो पसंद करेंगे। लेकिन आपका दिल से सपोर्ट चाहिए तो वो कर दो, वही मांग रही हूँ मैं। देखो अज सच नहीं मिलाया रियासी की कुड़ी, डोगरे की कुड़ी, जुड्डा की निक्की जी कुड़ी, जिन्हें अज बड़ी छोटी उम्र च कुड़ी, जिन्हें अज बड़ी छोटी उम्र च किन्नी हाइट्स तक गेदी। और प्लीज उन्हें भी तुंदे कन्नै इयै रिक्वेस्ट की, प्लीज घरे आह्ले ही सपोर्ट करगन, ताइये साड़ा मन जेड़ा बड़ा खुश होंदा। लोग गल्लां करदे ओह् करदे गै रौह्नगे, लेकिन जिसले घरे आह्ले सपोर्ट करदे ते वाकई अस बड़ी जल्दी हाइट पकड़ने। प्लीज सपोर्ट करो हर कुसै इक कुड़ी गी जेह्ड़ी घरा निकलदी इक सपने लेइयै। उं'दे सपने पूरे करने आस्तै तुसें कुछ ज्यादा नहीं करना, सिर्फ एक लाइक शेयर कमेंट और अच्छा कमेंट, ना कि क्रिटिसिज्म करियै तुसें उ'नेंगी बड़ा इ'यां बैक लेना। और सच्चे एह् मैमरीज बनी जंदियां, जि'यां कि निया जी ने तुसेंगी सनाया, और लिटरली एह् सच्चे में मैमरीज बनी जंदियां। प्लीज सारे सपोर्ट करो। अज्ज एह्कड़ा चैनल गल्लबात विद प्रिया दा एह् एपिसोड इत्थे ही अस खत्म करने आं। थैंक यू, प्लीज शेयर करो, कमेंट करो और फॉलो करो। और पूरा पूरा एपिसोड जल्दी आई जाना, वो तुसेंगी यूट्यूब पर मिलना गल्लबात विद प्रिया।